अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है, यानी कि 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हैं, इनकी क्वालिटीज देखिए, दे आर द पायनियर्स। पायनियर का मतलब लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे जो पहली बार किसी ने किया। इससे पहले ही आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सा किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर एंड 3 नंबर दे रिप्रेजेंट वुड, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर अर्थ, 7 एंड 6 मेटल। जस्ट इमेजिन कीजिएगा एक चीज के बारे में, अगर आपको पहले से ये पता चल जाए कि मेरा ये साल अच्छा होगा या खराब होगा, या इस साल मुझे क्या हो सकता है मेरे लिए, तो डोंट यू थिंक द लाइफ कैन बी वेरी इजी? First time into my life, I am going to conduct a 4 days numerology professional success program in Ahmedabad, Gujarat, along with famous Bollywood actor Mr. Sonu Sood. इन 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बहुत ही नए सीक्रेट्स, नए अपडेट्स और बहुत ही नई लर्निंग आपके साथ मैं शेयर करूंगा। एंड पर्टिकुलरली द 4th डे ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ, जहां मैं आपको बताऊंगा आपका बिलीफ सिस्टम कैसे चेंज होगा, हाउ यू कैन रीवायर योर ब्रेन एंड हाउ यू कैन एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट. And the top 20 star numerology students will get a special award from Mr. Sonu Sood. तो डेट्स नोट कर लीजिएगा, 19, 20, 21, 22 सितंबर 2024, और वेन्यू रहेगा होटल वेलकम बाय ITC आश्रम रोड. तो डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत लिंक को क्लिक कीजिए एंड डू रजिस्टर योरसेल्फ इमीडिएटली. शुरू करो हंसना मुस्कुराना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा. जियो जी भर के, जियो जी भर के. छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें. छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई हैं काली रातें. आया नया सवेरा, जागो खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा. जियो जी भर के, जियो जी भर के. मैडम और जोर से लगना चाहिए कुछ हो रहा है, बंद नहीं होना चाहिए. यस, और जोर से. इसको लगना चाहिए कुछ पागल लोग आ गए इधर. ग्रेट. आप जानते हैं आपने 1 करोड़ रुपए महीना क्यों नहीं कमाया अभी तक? क्यों नहीं कमाया बताऊं? क्योंकि आपको लगता नहीं कि आप कमा सकते हैं. बस यही है, आपको लगता नहीं. दैट इज ओनली थिंग. आपको लगता नहीं है कि आप कर सकते हैं. जिस दिन लगना शुरू हो जाएगा आप कर लेंगे. और मेरा बहुत बहुत परम विश्वास है वो सब देख रहा है ऊपर यार, वो सब देख रहा है, वो सुन रहा है आपको कि आप की डिजर्विंग कितनी है, आप कितना डिजर्व करते हैं, कितने पागल हैं. जितना डिजर्व करते हैं उतना ही मिलता है. और मैं आपको बहुत ही एक हार्श स्टेटमेंट देता हूं जो शायद आपको चुभेगी, और मैं चाहता हूं कि आपको चुभे. मत सोचिए कि आपकी स्किल ज्यादा है, मत सोचिए कि आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको कम मिलता है. ये गलत सोचते हैं आप. जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी हैसियत है, उतना ही मिल रहा है आपको. ये याद रखिएगा. मत सोचिए कि मैं दूसरों से ज्यादा डिजर्व करता हूं, यार ये तो मेरे से ज्यादा डिजर्व नहीं करता था, ऊपर पहुंचे. गलत सोचते हैं. आपकी जितनी हैसियत और जितनी औकात है, आप उतने ही पैसे कमा रहे हैं. सर मत सोचिए कि आप ज्यादा डिजर्व करते हैं. एग्जाम्पल,
एक बंदा मेरे को मिला, कह रहा यार आजकल कंपनी में सिर्फ 20,000 रुपया मेरे को मिलता है, बड़ी कंपनी खराब है, 20,000 में कैसे घर चलता है, बड़ी खराब कंपनी है। मैंने बोला तू गलत बोल रहा है यार। बोला कैसे? बोला 20,000 रुपया तेरे को मिलता है ना, पर तेरी कंपनी में किसी को 50,000 भी मिलता होगा। बोला मिलता ही यार। किसी को 1 लाख, बोला मिलता ही यार। किसी को 2 लाख, कहता मिलता ही यार। किसी को 5 लाख, वो भी मिलता है। तो बोला तेरे को नहीं मिलता ना, जो जिस कंपनी में तो जो वैल्यू क्रिएट कर रहा है उसको उतने पैसे मिल रहे हैं। तो 20,000 का आदमी है तो कंपनी तेरे को 20,000 दे रही है, तेरी ही कंपनी में किसी को 5 लाख भी दे रही है ना, तेरी कंपनी में किसी को 5 लाख भी तो दे रही है ना। तो जो 5 लाख की वैल्यू क्रिएट कर रहा है उसको 5 लाख मिल रहे हैं। तो 20,000 की औकात का आदमी है, तेरे को 20,000 ही मिल रहे हैं। तो मत सोच कि तू ज्यादा डिजर्व करता है, तेरे को उतना ही मिल रहे हैं जितना तू डिजर्व करता है। आप सोचते हैं कि 1 करोड़ मैंने बोल दिया है तो कोई हलवा तो है नहीं कि ऐसे खा लेंगे। आप अपनी वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे जिंदगी में। यू आर नॉट एबल टू क्रिएट योर वैल्यू। आप वैल्यू नहीं क्रिएट कर पा रहे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सदियों सदियों से हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं, उन्होंने बहुत नेगेटिव धारणा आपके मनों में ऐसी जड़ कर दी है कि उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। सबसे पहले हमें यह सिखाया जाता है हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, कि पैसा सब स्यापे की जड़ है। ज्यादा पैसा होने से जिंदगी में तकलीफ होता है, रिश्ते छूट जाते हैं, नाते छूट जाते हैं, बुरी आदतें पड़ जाती हैं। तो हमें लगता है पैसा एक बुरी चीज। जब पैसा बुरी चीज है तो ठीक है, फिर आपके पास क्यों आना चाहिए, बुरी चीज क्यों ग्रहण करनी। लक्ष्मी भी कहती है इसको तो पैसा बुरी चीज लगती तो इसके पास क्यों जाना। सर एक चीज आपको बुरी लगती तो आपको क्यों देनी थी, राइट। तो हमारे मन में धारणा पड़ गई ऐसी कि पैसा बहुत अच्छी चीज नहीं है, उतनी ही पैर पसारिए जितनी चादर हो। तो बिताइए फिर जिंदगी ऐसे बिताइए, जितनी चादर उतना पैर बताते जाइए। अंत में रिग्रेट मत कीजिएगा कि आप अपने बच्चों को अच्छा लाइफ नहीं देके आ पाए, बिकॉज आपने बच्चों को भी वही सिखा देना है, बेटा संतोष रख, देख जितनी चादर उतना पैर पसारना, फिर बच्चा भी वैसा ही जीवन जीना शुरू कर देता है। ये गलत धारणा है। मेरे मेंटर ने मेरे को चीज सिखाई, मेरे दिमाग पे यहां फेविकोल के जोड़ की तरह चिपक गई है, और आप भी जोड़ लीजिएगा। पैसा कमाना इज नॉट एन आर्ट। इसमें कोई आर्ट जैसी चीज नहीं है, मैं बता दूं आपको। पैसा कमाना किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से आर्ट नहीं है। इट्स अ प्योर साइंस। एक साइंस है, पैसा कमाने की एक साइंस है। जब तक आप उसको आर्ट समझोगे ना तो आप गलत दिशा में चल पड़े हो। आपको लगता है पैसा कमाने की कुछ कला होती है, कोई कला नहीं होती सर। पैसा कमाने की एक साइंस होती है, साइंस विच आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माय मेंटर्स। मैं आपको सिखाऊंगा कि पैसा कमाना कोई कला नहीं है, इट्स अ प्योर साइंस। वेट फॉर द 4th डे। मैं आपको साइंस बताऊंगा कि आप ये करोगे तो इतने पैसे आएंगे, ये करोगे तो इतने पैसे आएंगे, और ये करोगे तो इतने पैसे आएंगे। और ये भी बता दूंगा कितनी दिन में आएंगे। वो फार्मूला है, कितने दिन में क्या करने से कितने पैसे आएंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप करके देखिए, उतने ही आएंगे जितने मैं बता दूंगा ना कि मैडम इतने दिन में इतना करने से इतने आएंगे। ना कम आएंगे ना ज्यादा आएंगे। हाँ ज्यादा आ जाए तो मैं कह नहीं सकता कम नहीं आएंगे आपको, बिकॉज इट्स अ साइंस, इट्स नॉट एन आर्ट। ये आर्ट है ही नहीं, मैं बता दूंगा। तो पहले तो अपना माइंड सेट ही आपको चेंज कर देना है जिंदगी के अंदर, राइट। हर आदमी को अंदर से तो पता है वो झूठ बोलता है। हमने झूठ बोलने की कला में ना एक्सपर्ट हो गए अपने आप, बहुत एक्सपर्ट है। दूसरे से झूठ बोलने की कला में तो पहले थे ही, बट अपने आप से भी झूठ बोलने में हम लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए। सबसे बड़ा झूठ ये है, संतोष रखना चाहिए, बी कंटेंट। भाई साहब, कंटेंटमेंट से ऊपर जिंदगी में कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ आप बोल बोल के इतने माइंड को आपने ट्रेन कर दिया है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कंटेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, कंटेंटमेंट तब होगी जब आपके पास 100 करोड़ रुपए की पीछे बैंक बैलेंस पड़ा हो, तब मेरे से कंटेंटमेंट की बात कीजिएगा। हाँ, मैं समझूंगा कि कंटेंटमेंट होती है, बट 100 करोड़ 200 करोड़ के बाद शुरू होती है। 5 लाख 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले की कोई कंटेंटमेंट नहीं होती। उसको तो बिजली का बिल भी पे करना है, EMI भी पे करनी है। यही खतरा मंडाया रहता है कि अगले महीने गाड़ी उठाने वाले ना आ जाए बैंक वाले। तो ये ऐसी कंटेंटमेंट नहीं, ये झूठी कंटेंटमेंट है आपकी। एम आई राइट सर? तो ये आप सोचिए, ये वो बंदा आपको सिखाएगा जो कर रहा है यार। आपको वो बंदा नहीं सिखा रहा जो ऐसे कहीं से ट्रेनिंग लेके आया, एक अच्छे लेक्चर की PPT बनाई और आगे आपको चेप दिया। ये वो नहीं सिखा रहा। और मैं जितने ट्रेनर से सीख के आता हूं,
मैं जिन ट्रेनर से सीख के आता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है उससे बेस्ट ट्रेनर ढूंढे नहीं जा सकते दुनिया के अंदर। बिकॉज आपका एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मास्टर जिंदगी के होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक टीचर, एक अच्छा मास्टर जिंदगी में मिले तो ही जीवन चेंज होंगे, वरना ये चेंज होंगे नहीं। मेरा ऐसा परम विश्वास है। क्यों? मेरा जीवन तो मेरे मेंटोर्स ने बदला है। और मज़ेदार बात, मेरे मेंटोर्स की एज 40 प्लस और 50 से नीचे वाले हैं, सब यंग। कितनी मजेदार बात है यार। ऐसे लोगों से सीखो। साला उस आदमी से क्यों सीखना जो 70 साल में भी कुछ कर नहीं पाया और अपने आप को बोलता है बाल ऐसे नहीं सफेद हुए काका, है ना? जितनी तेरी उम्र नहीं उतना मेरा तजर्बा है। मैं बोलूं चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आपके बाल ऐसे नहीं सफेद हुए। मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था आपका उतना एक्सपीरियंस है, पर चाचा आपका बैंक बैलेंस आपके बालों के साथ मैच नहीं कर रहा। मजेदार बात तो ये है कि आपका बैंक बैलेंस आपके बालों के साथ मैच नहीं कर रहा। राइट? एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करें। ये वो स्टोरी है जिसने मेरे जीवन में क्रांति लाने में बड़ी मदद करी। और आज तक कोई ऐसा सेमिनार, कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ ही नहीं जहां मैंने ये स्टोरी ना सुनाई थी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे, जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुए उसके अंदर ये स्टोरी जरूर होती है। और इट इज वर्थ रिपीटिंग 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स। इतनी जबरदस्त स्टोरी है, दिल को आपके चीरती है और घाव भी करती है। कहते हैं कि एक कुम्हार था, सब लोग समझते कुम्हार, पॉटर। एक कुम्हार था। ये स्टोरी आप में से जो पुराने स्टूडेंट उन्होंने सुनी भी होगी, बट मैं हमेशा कहता हूं उसको बार बार सुनना चाहिए। एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो वो मिट्टी के बर्तन जब बनाता था तो उसको लगा कि आज की जो यंग जनरेशन है चिलम पीती है। चिलम, यू अंडरस्टैंड? चिलम जिसमें आग भरते हैं। तो उसको लगा यार चिलम बनाते हैं आजकल बड़ी फैशन के अंदर है। तो उसने क्या किया, चिलम बनानी शुरू करी। 15-20 चिलम उसने बना के रख ली। इतनी देर में उसकी पत्नी उसके लिए चाय लेके आई, कुम्हार की पत्नी। तो उसने कुम्हार को पूछा क्या बना रहे हो, क्योंकि उसने ऐसा कभी देखा नहीं था। तो कुम्हार ने उसको एक्सप्लेन किया कि मैं चिलम बना रहा हूं। उसने बोला ये चिलम क्या होती है? उसने बोला आजकल बड़ी फैशन में है, बच्चे आजकल चिलम पीते हैं, इसके अंदर आग भरते हैं, मसाला डाल के पीते हैं। उसने बोला ये तो गर्म होती है। बोला हाँ गर्म होती है, लेकिन आजकल बड़ी फैशन में खूब बिकेगी। तो कुम्हार की पत्नी ने बोला मेरा एक सुजेशन है कुम्हार, मई जून का महीना है, बहुत गर्मी पड़ रही है, शायद उतनी नहीं बिकेगी, तो तू एक काम कर, सुराही बना, गर्मी के दिन है खूब बिकेगी। कुम्हार को लगा यार बात तो बिल्कुल सही है यार, चिलम शायद गर्मी में नहीं बिकेगी, तो मैं सुराही बनाऊंगा तो ज्यादा बिकेगी। कुम्हार ने क्या किया, जितनी भी वो चिलम बनाई थी उसके अंदर पानी डाला, मिट्टी में डाला और उसको ऐसे गूंदना शुरू किया और सुराही बनानी शुरू करी। जैसे ही वो सुराही बनाई तो मिट्टी के अंदर से आवाज आ गई, मिट्टी के अंदर से आवाज आई कि कुम्हार क्या हुआ, पहले तो कुछ और बना रहा था, अब कुछ और बना रहा है। तो कुम्हार ने बोला मिट्टी को, मेरा विचार बदल गया। कुम्हार ने बोला मेरा विचार बदल गया। तो जो मिट्टी ने बोला वो दिल को हिलाने वाला है। मिट्टी ने बोला कुम्हार तेरा तो विचार बदल गया, मेरा तो जीवन ही बदल गया। अगर तू चिलम बनाता खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब तू सुराही बना रहा है, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। क्या बदला? क्या बदला? वही कुम्हार, वही मिट्टी, वही सुराही, वही चिलम, कुछ भी नहीं बदला। सिर्फ एक चीज बदली, विचार बदल गया। विचार उसामा बिन लादेन का बदला उसने डिस्ट्रक्शन में लगाया। विचार बदल गया, नेगेटिव। इसका मतलब अगर विचार बदल जाए तो आदमी क्या नहीं कर सकता जीवन के अंदर। अब सोचिएगा इस बात को, क्या नहीं कर सकते आप। जिस दिन आपका विचार बदल गया ना कि अपन तो ये काम कर ही देंगे यार, मैं 100% कहता हूं वो पूरा ब्रह्मांड, वो पूरी यूनिवर्स झुक के आपके कदमों पे आके आपकी मदद करेगी, क्योंकि उसको लगना चाहिए कि ये आदमी कुछ कर सकता है। आज हम बात करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स हैं 1 से लेके 9 तक, यानी कि जो लोग 1 से 31 की डेट के अंदर पैदा होते हैं, राइट, तो उनके जो भी ड्राइवर बनेंगे, जैसे 1 का ड्राइवर का मतलब 1, 10, 19, 28 को पैदा हुए, 2 का मतलब 2, 11, 20, 29 को पैदा हुए। तो जो लोग किसी भी डेट को पैदा होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं,
1 से लेकर 9 तक भी देखेंगे और 1 से लेकर 31 तक जितनी डेट ऑफ बर्थ है वो सारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है, यानी कि 1, 10, 19, 28 को पैदा होते हैं, इनकी क्वालिटीज देखिए, दे आर द पायनियर्स। पायनियर का मतलब लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे जो पहली बार किसी ने किया हो, किसी चीज को इन्वेंट करना, हमेशा कुछ नया करना, कुछ नई चीज को इन्वेंट करना। ये इनके कीवर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। इन 5 में ये कीवर्ड्स हैं। लीडर्स, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके अंदर। राजा है तो राजा लीडर नहीं बनेगा तो फिर कौन बनेगा? देन रॉयल, रॉयल नेचर होता है जिंदगी के अंदर। देन अथॉरिटेटिव, हर चीज में अथॉरिटी चाहिए इनको। देन इगोइस्टिक ऑल्सो। अब राजा है भाई तो इगोइस्टिक तो थोड़ा बहुत होगा ही होगा। नाउ फिर आता है नंबर 2। अब 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का, मून का है। अब मून का कैरेक्टर क्या है? 15 दिन बढ़ना और 15 दिन घटना, ये मून का कैरेक्टर है। तो इसका भी वैसा ही है सर। चार्मिंग पर्सनैलिटीज होते हैं, जेंटल एंड स्लो, चार्मिंग। अब कभी भी देखिएगा 2 नंबर की मेल या 2 नंबर का फीमेल सुंदर, नॉर्मली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर कॉम्प्लेक्शन, स्टिल दे आर वेरी चार्मिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव। इसलिए अब देखिए चांद के ऊपर कविताएं लिखी गई। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा ते। तो चांद को हमने क्या किया? उपमा दे दी सुंदरता के साथ। नॉर्मली आप देखोगे 2 नंबर पीपल आर वेरी सुंदर एंड चार्मिंग। देन दिस इज नंबर 5। Now 5 number is the number which is the most loved number by me. Most loved number. क्यों? यही वो नंबर है जिसके पास बड़ी जबरदस्त ताकत है। पहला, चार्मिंग पर्सनैलिटीज। 5 नंबर बंदा देखोगे बड़ा चार्मिंग पर्सनैलिटीज होगा, बैलेंस्ड अप्रोच होती है। और ये है इसका कीवर्ड मास्टर की। आई विल टेल यू व्हाट इज मास्टर की। ना सपोज कीजिए कल होटल के अंदर मेरे रूम में चाबी रह गई, राइट? कोई बात नहीं, हमने मैनेजर को बोला सर चाबी अंदर आई। बोला सर मास्टर की है मेरे पास। मास्टर की का मतलब 100 रूम्स अगर इस होटल में होंगे तो सबकी चाबी एक ही, सबके साथ वो खुल जाती है। तो ये मास्टर की है। आपकी किसी भी समस्या, किसी भी प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है वो मास्टर की है इसके पास। अगर आपके पास 5 का अंक एक बार आ गया है, सब लोग हाथ खड़ा करें जिनके पास 5 आता है यार, चाहे 1 बार, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, चाहे 10 बार। आपको मैं बार बार इसलिए हाथ खड़ा कराता हूं कि आपको परमात्मा ने ना कोहे नूर का हीरा डाला आपकी डेट ऑफ बर्थ में। याद रखिएगा, कोहे नूर का डायमंड 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में डाला है। पहचानिए कि परमात्मा ने क्या दिया है सर आप। यू आर स्लाइटली ओवर ब्लेस्ड। इतना जबरदस्त हीरा है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। सवाल तो पहचानने के ही है यार, कि पहचानिए उस बात। 1 5 आता है इमोशनली बैलेंस्ड, लव टू मोटिवेट अदर्स, सेल्फ अकाउंटेबल एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसको 5 और समझेंगे। नाउ 2 5, सेल्फ अकाउंटेबल, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। नाउ 1 6, 6 का अंक अगर एक बार आए, होम एंड फैमिली का नंबर है। दे हैव अ ग्रेट लव फॉर देयर होम एंड फैमिली। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दीजिए। जा बेटा खीरा ले आ, सब्जी लेके आ, राइट? ये बड़ा खुशी महसूस करते हैं इनको कि आज इनको सब्जी लाने का मौका लगा। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, ईगर है सबसे पहले, मैं छोड़ के आऊंगा। स्कूल बस में क्यों जाना, मैं हूं ना। ऑलवेज वेरी ईगर टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर किड्स। देन ऑलवेज सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इन द फैमिली। कभी कुछ फैमिली में अच्छा ना चल रहा हो तो बोलेंगे यार इसको पूछो भैया, ये बताएगा। तो सब लोग इसकी तरफ देखेंगे। अब कोई भी बंदा हाथ ना खड़ा करे एक्साइटमेंट के अंदर। डोंट गेट एक्साइटेड। और मैं पूछूंगा भी नहीं किसके 7 7 7 7 आते हैं, बिकॉज ये मेरी बड़ी स्पेशलिटी है। इसको मैं चटकोरे लगा लगा के सुनाता हूं। 1 7 अगर आपके चार्ट में आ जाए तो कोई बात नहीं। लाइकली टू लर्न थ्रू लॉसेस ऑफ लव, हेल्थ, मनी एंड रिसीव सेटबैक्स फ्रॉम देयर ओन पीपल। अगर 7 का अंक एक बार आ जाए तो ऐसे लोगों को इश्क में धोखा, मोहब्बत में धोखा और दूसरों से सेटबैक्स हो जाते हैं। 2 7, अगर आपके पास 2 सत्ते हैं, वीक रिलेशनशिप, स्पेशली मैरिज, आपकी मैरिज को 2 7 आते ही कहीं ना कहीं ये घात लगाने की कोशिश करेगा।
एक्लिप्स ग्रहण लगाने की कोशिश करेगा। होगा कि नहीं होगा, उसके लिए मैंने थर्ड डे पे स्लाइड्स बनाई हुई हैं। पूरी 8 बिलियन पॉपुलेशन है दुनिया में सर, 800 करोड़। आप भी उनमें से आते हैं, मैं भी उसमें से आता हूं। कभी चिंतन कीजिएगा, जो आपने नहीं किया होगा इस ख्याल में, आपने जितनी भी आपकी लाइफ में समस्याएं हैं, सबके हैं, आप पेपर के ऊपर सिर्फ अपनी 10 समस्याएं लिखिए, ज्यादा नहीं। वो 3 चीजों के साथ जुड़ी होंगी, चौथी चीज कोई नहीं होती। या तो हेल्थ की प्रॉब्लम, या मनी की प्रॉब्लम, या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम। चौथी कोई है ही नहीं प्रॉब्लम। कभी भी देख लीजिएगा, पूरी 800 करोड़ की दुनिया इसी में जीती, इसी में मरती है। यहां पर अगर 2 7 आते हैं, मैरिज सेक्टर के जो ग्रहण लगने के चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा इनके ऊपर होंगे कि नहीं होंगे। मैंने 3 तरह की स्लाइड्स बनाई हुई हैं आपके लिए, वो कल दिखाऊंगा, क्योंकि अभी दिखाने का फायदा नहीं है। जहां आप ये डिटेक्ट करेंगे कि किसको हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसको वेल्थ की प्रॉब्लम है, और किसको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे उसके चार्ट के सामने से। मैंने उसके लिए सारी कॉन्फ़िगरेशन बनाई हुई है मल्टीपल स्लाइड्स की। नाउ मैंने आपको बोला था कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी नंबर मिसिंग है, उसको कैसे पूरा करना है। आई हैव 4 रेमेडीज, राइट। एक हमारी रेमेडी है, पहले सबसे पहले इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। सो देयर इज ए डिफरेंस इनडायरेक्ट रेमेडी एंड देयर इज ए डिफरेंस इन द डायरेक्ट रेमेडी। वो आगे जैसे कोर्स बढ़ेगा तो आपको समझाऊंगा इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब क्या है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनडायरेक्ट। इससे पहले ही आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर कौन सा किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर एंड 3 नंबर दे रिप्रेजेंट वुड, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर अर्थ, 7 and 6 metal. 7 number is a metal which is a silver metal, and 6 number is a metal which is a golden metal. Correct? 9 is a fire and 1 number is a water. Correct? यहां से फिर आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ट्रेंड। हमारे टॉपिक का नाम है फ्यूचर ट्रेंड। फ्यूचर ट्रेंड का मतलब आने वाला जो फ्यूचर है उसका ट्रेंड कैसा होगा, यानी कि आने वाले साल, महीने, दिन, उसका बिहेवियर कैसा होगा। जस्ट इमेजिन कीजिएगा एक चीज के बारे में, अगर आपको पहले से ये पता चल जाए कि मेरा ये साल अच्छा होगा या खराब होगा, या इस साल मुझे क्या हो सकता है मेरे लिए, तो डोंट यू थिंक द लाइफ कैन बी वेरी इजी। द लाइफ कैन बी वेरी, आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, पहले से पता हो कि इस साल क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, सो दैट अकॉर्डिंगली यू प्लान योर डिसीजंस। आई थिंक इट इज वेरी इजी फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू मेक द लाइफ मैन्यूवर वेरी इजीली। करेक्ट? तो मैं आपको बता सकता हूं कि हर साल जो आने वाले 10 साल हैं, 20 साल, 40 साल, 50 साल, जितना भी आप जिएंगे, हर साल में कौन से इंसिडेंट होने की संभावना है, ताकि अकॉर्डिंगली उन्हीं इंसिडेंट की तरफ आप ध्यान दें, दूसरे इंसिडेंट की तरफ ध्यान ना। करेक्ट? इसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रेंड। कि आने वाले फ्यूचर का ट्रेंड कैसे होगा। फ्यूचर ट्रेंड को जानने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एक PY। PY का मतलब पर्सनल ईयर। करेक्ट? तो पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे सर? आप अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 17/5/1979। क्या नाम सर आपका? हेमंत की डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 1979। तो सबके पास एक डेट है, एक मंथ है, एक ईयर है। तो देखते हैं कि हेमंत जो है इस वक्त 2024 में क्या स्टोर कर रहा है अपने लिए, 2025 में क्या होगा, 26 में क्या होगा, और चलते चले जाइए आप आगे जितने साल जाना चाहते हैं। हेमंत का पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या है? डेट, मंथ और ईयर। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, जो जिस डेट को हेमंत पैदा हुआ, फिर हम उसका मंथ लिखेंगे, राइट। अब ईयर नहीं लिखूंगा, ये वाला ईयर मैं कौन सा लिखूंगा? जो मैं देखना चाहता हूं इसका, तो नेचुरली 2024 ही देखना चाहूंगा मैं, तो मैं 1979 को रिप्लेस कर देता हूं 2024 के साथ। अब टोटल करते हैं, 7 1 8, 8 5 13,
13 दो 15, 15 दो 17, 17 और 4 21, दैट इज इक्वल टू 3।